दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर यूजीसी को लेकर ना बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। यूजीसी आखिर है क्या? इसके जो नए नियम आए हैं उन पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इससे फायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका? तो चलिए आज इन सारे सवालों की तह तक जाते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये यूजीसी है क्या, फिर ये जानेंगे कि ये सारा विवाद आखिर खड़ा ही क्यों हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि इससे असल में फायदा या नुकसान किसको हो रहा है, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और आखिर में इसका सही समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए इस विवाद की गहराइयों में जाने से पहले सबसे बेसिक सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये यूजीसी है क्या चीज। यूजीसी, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। हिंदी में कहें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये भारत सरकार की ही एक बॉडी है जिसे 1956 में बनाया गया था, और इसका एक ही मकसद था कि देश में हायर एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। तो इसका काम क्या है, मतलब ये करती क्या है? देखिए, यूजीसी ही ये तय करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी असली है और कौन सी नहीं। हायर एजुकेशन के लिए सारे नियम यही बनाती है, यूनिवर्सिटीज को फंड्स देती है, और ये भी पक्का करती है कि आपको जो डिग्री मिल रही है उसकी कोई वैल्यू हो। मतलब आप कह सकते हैं कि ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक क्वालिटी कंट्रोलर है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसी किसी संस्था की हमें जरूरत ही क्यों है, ये इतनी जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर यूजीसी न हो तो क्या होगा? कोई भी कहीं भी एक कॉलेज खोलकर डिग्री बेचना शुरू कर देगा। यूजीसी ही वो संस्था है जो स्टूडेंट्स को ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी से बचाती है। ये पक्का करती है कि देश के हर कोने में पढ़ाई का एक लेवल बना रहे और आपकी डिग्री की एक पहचान हो। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब यूजीसी इतनी जरूरी संस्था है, तो फिर इसके लाए गए नए नियमों को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि उसका इरादा क्या था। तो इन नियमों के पीछे का इरादा अच्छा था। यूजीसी चाहता था कि कैंपस में किसी भी तरह का भेदभाव रुके, स्टूडेंट्स के पास शिकायत करने का एक मजबूत सिस्टम हो और सबको बराबर मौके मिले। लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू हुई। बहुत से लोगों को लगा कि इन नियमों की जो भाषा है वो बहुत गोलमोल है, मतलब क्लियर नहीं है, और इसी वजह से झूठी शिकायतें करके इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये भी कहा गया कि ये नियम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसे साफ नहीं है, और बस यहीं से छात्रों और टीचर्स के बीच बहस छिड़ गई। तो इस पूरे झगड़े में, इस पूरे विवाद का असर किस पर पड़ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नियमों से किसे फायदा हो सकता है और किसे नुकसान का डर सता रहा है। अब ये हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ ये नियम एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के उन छात्रों के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकते हैं जिन्हें अक्सर भेदभाव झेलना पड़ता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जनरल कैटेगरी के कुछ छात्रों और खासकर टीचर्स को ये डर है कि इन अस्पष्ट नियमों की वजह से कोई भी झूठी शिकायत करके उनका करियर बर्बाद कर सकता है। जब ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं कि कोर्ट ने इस पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा, परखा और अपनी टिप्पणी में बहुत साफ साफ कहा कि ये नियम वाकई में अस्पष्ट है और इनके गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। अपनी इसी टिप्पणी के आधार पर कोर्ट ने दो बड़े फैसले लिए। पहला, इन नए नियमों को लागू करने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई, और दूसरा, सरकार और यूजीसी को ये आदेश दिया गया कि वो इन नियमों को दोबारा देखें, इनकी समीक्षा करें और इनमें सुधार करें। तो ठीक है, नियमों पर रोक लग गई, पर अब आगे क्या? इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की है। उन्हें ऐसे नियम बनाने चाहिए जो सबके लिए एकदम क्लियर हों, बैलेंस्ड हों, और हाँ, अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। यूजीसी को भी अब कोई भी नया नियम बनाने से पहले स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करनी चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए, और फिर उसके आधार पर नए, बेहतर और साफ दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। और हाँ, इस पूरे मामले में स्टूडेंट्स की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अफवाहों और गलत जानकारी पर ध्यान देने की बजाय सही और वेरीफाइड जानकारी के आधार पर ही अपनी राय बनानी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे विवाद का सार क्या है? सार ये है कि भेदभाव रोकने का जो इरादा था वो गलत नहीं था, लेकिन उन नियमों को बनाने और लागू करने के तरीके में बहुत सारी कमियां थीं,
खासकर क्लैरिटी की कमी। अगर इन कमियों को दूर कर लिया जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत भी बनेगी और निष्पक्ष भी। अब जब ये पूरा मामला समझ में आ गया है तो एक सवाल सोचने के लिए है। जितनी भी जानकारी सामने रखी गई है उसके आधार पर क्या लगता है कि यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वो सही था? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।